Good morning, friends. Myself, Dr. Deksha Patel. I am a sickle cell warrior. दोस्तों, आज 2021 का पहला दिन है। ऐसे तो सबके लिए है। सबको हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं सिकल सेल की। हम आज वापस मैं गांव में गया था। बहुत ये जो 2020 जो हमारे सबके लिए एक दुख भरे दौर से गुजरा, हमारे लिए, सबके लिए, हमारे लिए भी, देश के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। कोरोना नाम की महामारी से हम जूझ रहे थे, झुंझुम रहे थे। बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई दी। हमारे सिकल सेल डिजीज वाले बहुत सारे लोग हैं, वो भी इसमें शामिल थे, क्योंकि कोरोना ने हम सबको घर में बंधक बना के रख दिया था। कोई कहाँ जाना चाहे तो भी जा नहीं सकता था। एक डर का माहौल पैदा हो गया था। और हमारे जो सिकल सेल डिसीज पीड़ित लोग हैं वो भी हॉस्पिटल जाने से डर रहे थे। दवाई भी शायद बहुत बार सप्लाई मिली ना मिली, इन्वेस्टिगेशन करवाए, डॉक्टर साहब को मिलने जा पाए ना जा पाए, यानी ये बहुत सारी कसमकस 2020 में हमने देखी। ये दौर हमारे लिए बहुत मुश्किल था, हम सभी के लिए, खास करके हमारे सिकल सेल डिसीज पीड़ित लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल था। क्योंकि हम जानते हैं सिकल सेल डिसीज वाले जो लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, वो ज़्यादातर गाँव में रहते हैं, लोअर सोशियो बैकग्राउंड से आते हैं। दोस्तों, उनके लिए ये सब, क्योंकि एक तरफ रोजगारी नहीं थी, जो इनकम सोर्स था मजदूरी करके वो चला गया था। सबको अपने घर की तरफ पलायन करना पड़ा, जो शहर में रहते थे वो गाँव की तरफ। तो ये एक ऐसी कसमकस भरी जिंदगी वो लोग जी रहे थे, जो एक तरफ क्राइसिस उनको ज़्यादा होने की शक्यता इसलिए थी क्योंकि हमने देखा था कि शुरुआती दौर में हम सब लोग पैदल 500 600 700 किलोमीटर लोग पैदल चल के जा रहे थे। आप सोचिए, ये ये बहुत दुखद घटना थी हम सबको लिए। ये जो वक्त था जो चला गया, जो दुस्वप्न था हमारे लिए, और हमें आशा रखते हैं कि आने वाला वक्त 2021 हम सब के लिए एक नया साल, एक नई सुबह लेके वापस आए, और हमारी जो रूटीन लाइफ है वो हम सब उसमें वापस जी सके। दोस्तों, आज गांव की सफ़र में गया था। बहुत बच्चे मिले, बहुत पेरेंट्स मिले, बहुत केयर गिवर मिले, सबसे बात की। सबने नए साल को एक नई उम्मीद के साथ देखा है, और हम आशा रखते हैं कि आने वाले जो वक्त है, यह वक्त हमें वो जो हमारा जो घाव है, जो पुराना घाव है, उसको भर देगा। सिकल सेल वाले को बहुत तकलीफ, दवाई का भी हाइड्रोक्सीडियन बहुत जगह पे नहीं मिल रही थी, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रहा था। जब क्राइसिस था तो क्योंकि समझ लीजिए कि पूरे देश की गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मोस्ट ऑफ कोरोना के लिए थी, तो वहाँ जाने के लिए लोगों को डर भी लगता था, बंद भी थी। तो एक रूटीन जो लाइफ थी वो हम नहीं जी पाए। हमने भी कोशिश की कि हमारी जो है, हम हमारी तरफ से जितनी हेल्प हो सके लोगों की इतनी की जाए, और जितना हमारी कैपेसिटी थी हमने किया। टेलीमेडिसिन भी की, यानी जितना हमारा सोर्सेज थे हमने पूरा लगा दिया ताकि सिकल सेल पीड़ित को कोई तकलीफ ना पड़े। हमने अवेयरनेस का काम भी, क्योंकि हमको मालूम था कि हम नहीं जा पाएंगे। अब पेरीफेरी में हम गाँव नहीं जा पाए, जहाँ से हम लेक्चर लेते थे, स्कूलों में जाते थे, कॉलेजों में जाते थे। लेकिन ये जो 6-8 महीने थे जहाँ, वो हम नहीं जा पाए। तो हमें जिस तरह जो भी माध्यम से अवेयरनेस के लिए या फिर इन्वेस्टिगेटिंग पार्ट के लिए हम जो कर सकते थे बिल्कुल हमने किया, और हमें एक आत्मसंतोष है कि हमने जो किया वो द बेस्ट था। लेकिन अब आने वाला वक्त के अंदर हम सबको मिल के सिकल सेल स्क्रीनिंग, जो लोग सिकल सेल से पीड़ित है
वो अच्छी तरह हेल्थी जीवन जी सके, उनका रिहेबिलिटेशंस हो सके। क्योंकि आज बहुत सारे यंग यूथ को मिलने के बाद इसमें लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, जो शायद नौकरी नहीं जा पाए या नौकरी छूट गई या फिर क्राइसिस पेन की वजह से वो अब डरने लगे कि भाई अब नौकरी कैसे करेंगे, अब हमारा जो आगे आने वाला समय है कैसे जाएगा। तो ये उनका रिहेबिलिटेशंस, यानी उसको ऐसी कोई लोकल वो अपने घर में और या नज़दीक कुछ कर सके, ऐसे माध्यमों को भी हमें, वो जो लोग हैं जो ये प्रोवाइड कर सकते हैं उनके साथ भी बिल्कुल हम इनकी मीटिंग करेंगे, कोशिश करेंगे उनसे कि उन लोगों तक वो माध्यम को पहुंचाया जाए ताकि वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी सके। क्योंकि आज बहुत सारे यंग यूथ से बात हुई जिनका मेन प्रॉब्लम वही है कि अब क्या, अब हमारे आने वाले समय, क्योंकि देखिए पैसा हर एक इंसान को चाहिए, रूटीन लाइफ जीने के लिए हर एक जगह पे पैसों की ज़रूरत पड़ती है। और आप 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने अगर आपकी इनकम सोर्स बंद हो जाएगी तो जायज़ है कि हम टेंशन में आ जाएंगे। हम यानी घर वाले भी, सबको ये होता है कि भाई कुछ अपने पैरों पे खड़े हो जाए, लेकिन वो पैरों पे खड़े होते होते कभी भी वापस क्राइसिस फेज हो जाता है। साल में 2 बार 3 बार क्राइसिस फेज होता है, खर्चा तो चालू ही रहता है। बिल्कुल गवर्नमेंट ने पूरा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट किया, फिर भी कुछ ना कुछ खर्चे बिल्कुल आते हैं। और हमारे जो सिकल सेल पीड़ित है उनकी जीवन को एक अच्छी तरह से जी सके वो लोग, इसके लिए हम कोशिश में है कि उनको कुछ रिहेबिलिटेशन का भी कोई माध्यम, जो प्रोवाइड माध्यम है, वो उनको साझा करा सके ताकि वो लोग अपनी अच्छी तरह से एक खुमारी भरी ज़िंदगी, एक इज्जत से ज़िंदगी जी सके, वो किसी के मोहताज ना हो अगर वो पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन 10th में या 12th में या कॉलेज छोड़ देते हैं, क्योंकि वो डर जाते हैं कि अभी एग्ज़ाम आएगी, वापस क्राइसिस होगी, वापस फेल होऊंगा। एक बार फेल होते हैं, 2 बार फेल होते हैं, घर वाले भी बाद में ही बोलते हैं कि छोड़ो ये सब, इससे अच्छा है कि नौकरी कर लो या फिर कोई जगह पे दुकान पे काम कर लो, मजदूरी कर लो, ताकि 2 पैसे आना चालू हो जाए। और ऐसी यही होता है, मैंने ज़्यादातर देखा है क्योंकि सिकल सेल आदिवासी विस्तारों में है, आदिवासी समाज से ज़्यादातर वो लोग आते हैं। वो तबका है वो मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह करता है। दोस्तों, आज ऐसे लड़कों को मिला जो मजदूरी करते हैं, खेत में करते हैं, कि जीआईडीसी में जाते हैं, कि किसी के गोडाउन में नौकरी करते हैं। उनकी एक लाइफ है, वो लाइफ अगर आप, हमें उनकी लाइफ बिल्कुल एक नॉर्मल लगेगी, लेकिन आप उनसे बात करो, कभी कभी वो एक व्यसनों की तरफ चले जाते हैं। मैंने आज बहुत से लड़कों से बात की कि आपको ये व्यसन करके क्या मिलता है, आपको मालूम है कि आपको ये बीमारी है, ये बीमारी की वजह से अगर आप व्यसन करोगे तो आपको तकलीफ ज़्यादा हो सकती है। लेकिन जब वो अपने खुले दिल से बात करते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, वो जो सोच रहे हैं, उनको उनकी जो सोच है वो किसी बताने के लिए, वो किससे बताए, वो अपना जो दर्द है, जो अपनी जो तकलीफ है, वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसा कोई हमारे पास इतना ये नहीं है कि वो सब बता पाए, वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, या फिर उनके जो माँ बाप है, जो उनके केयर गिवर है, वो भी इतने पढ़े लिखे नहीं है या कोऑपरेटिव भी नहीं है। क्योंकि उनकी भी खुद की एक बहुत सी जीवन जीने के, क्योंकि ये संघर्ष है उनके लिए, जीवन जीना एक बहुत बड़ा संघर्ष है। हमारे लिए शायद ये रूटीन है, लेकिन उनके लिए तो डे बाय डे एक संघर्ष है। 2 टाइम खाना कहाँ से आएगा, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो वो उनके लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये बच्चे बाद में ये जो व्यसनों में डूब जाते हैं, जो गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो उनको वापस सही ट्रैक पे कैसे ले जाया जाए। आज मैं मिनिमम 50 से 60 यूथ को मिला हूँ, इसमें लड़कियाँ भी थी, वो भी कुछ छोटा मोटा सिलाई काम करती है या फिर किसी घर पे काम कर लेते हैं, फिर घर काम करने जाती है या दुकान चलाती है। यानी ये सब पढ़ना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी फैक्टर्स है जो वो पहला तो फाइनेंशियल फैक्टर है, कि फाइनेंशियल फैक्टर इतना बड़ा है उनके लिए कि अगर वो 10,000 रुपया भी कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहे, लेकिन उनके पास है ही नहीं, तो कहाँ से लाएंगे। बिल्कुल सरकार से ने बहुत सारे प्रोग्राम रखे हैं, बहुत सारा कुछ किया है, लेकिन
अनफॉर्चुनेटली उनको वो सब कुछ मालूम ही नहीं है कि कहाँ से क्या किया जाए। तो ये सभी पहलू को बिल्कुल, मेरा काम तो है सिकल सेल जन जागृति का, लोगों को सिकल सेल के बारे में बता के निकल आना, लेकिन सिर्फ अकेले सिकल सेल जागृति करके उनको वही वहाँ पे छोड़ देना वो भी सही तरीका नहीं है। उनको उनकी तकलीफ़ों को जब तक हम समझेंगे नहीं, जब तक उनको बताएंगे नहीं, ये उनका जो क्योंकि क्राइसिस फेज यही सब चीज़ों से आता है, यही सब चीज़ें हैं। अगर वो चीज़ें जब तक नहीं बदली जाएगी तब तक सिकल सेल को इस पृथ्वी पे से या हमारे समाज से या हमारे देश में से निकालना या इसको प्रिवेंट करना, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट। हमें ये सब माध्यमों को तैयार करना पड़ेगा, वरना हम कितने भी प्रोग्राम लेके आ जाएंगे तो सक्सेस नहीं होंगे जब तक हमें उनका जो फैक्टर है, जो ये सब अफेक्टिंग फैक्टर है। शादी से पहले हम बोलते हैं कि आप बता दो मुझे सिकल सेल है, लेकिन शादी ही नहीं की वो लड़कियों की या लड़कों की, तो क्या करोगे? ये भी बहुत बड़ा है, सोशल भी बहुत बड़े प्रॉब्लम्स है। जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, जब तक लोगों को ये जागृति हम नहीं ला पाएंगे, लोगों को समझ में नहीं आई कि सिकल सेल क्या है, उसे कैसे रोका जाए, उसका प्रिवेंटिंग कोर्स क्या है, इसका ट्रीटमेंट पार्ट क्या क्या है। तो आज आपसे ये लंबी बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज मिला हूँ बहुत से लड़कों को। ऐसे तो बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारा, आज तो 4-5 घंटे का डिस्कशन किया है, लेकिन मुझे जो लगा वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप भी, आपके साथ कोई सिकल सेल पीढ़ी जुड़े हो तो उनका उनको फीलिंग को समझ सके, वो क्या चाहते हैं, हम आने वाली पीढ़ी को कैसे सिकल सेल से बचा सकते हैं। वो सब बातें हमें करनी पड़ेगी, इनके साथ साथ उनकी भी बातें सुननी पड़ेगी, तभी हम सिकल सेल को रोक पाएंगे। अगर ये अभियान में आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नाम है डॉक्टर डेक्स्टर पटेल, मेरा मोबाइल नंबर है 9924123714, मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर डेक्स्टर सिकल सेल डायरी, मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है सिकल सेल अवेयरनेस फाउंडेशन। थैंक यू।